तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में भारतवर्ष के पश्चिमी घाटों में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था गुणग्राम। इस नगर के लोग अपनी पहचान को लेकर अत्यधिक संवेदनशील थे। हर व्यक्ति अपने नाम, जाति, पद या उपाधि को ही अपनी वास्तविक पहचान मानता था। वे इतने अधिक बाहरी गुणों में उलझे हुए थे कि वे अपने भीतर की शुद्ध आत्मा को भूल चुके थे। नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति था पंडित नामदेव। पंडित नामदेव ने अपने जीवन में सैकड़ों उपाधियां और उपागम अर्जित किए थे। उनके पास बसे लंबा नाम था जो उनकी विद्वता और कुल की महानता को दर्शाता था। नामदेव का मानना था कि मनुष्य का मूल्य उसके अर्जित गुणों और उपाधियों से ही तय होता है। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने हर जीव को आत्मस्वरूप दिया है, पर ये केवल अपने बाहरी खोल, नाम और गुण को ही सत्य मान रहे हैं। इन्हें ये दिखाना होगा कि सबसे बड़ी पहचान मैं हूँ की भावना है, न कि मैं ये हूँ की उपाधि। श्री हरि विष्णु ने इस बार एक अत्यंत साधारण और नामहीन बालक का रूप धारण किया जो नगर में आया। बालक बोलता नहीं था, पर वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता था। जब लोग उससे उसका नाम पूछते थे तो वह केवल मुस्कुरा देता था। नगर के लोगों ने उसे केवल नाम से पुकारना शुरू कर दिया। पंडित नामदेव ने बालक केवल को अपने आश्रम में बुलाया। बालक, पंडित नामदेव ने कठोरता से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे कुल का क्या परिचय है? तुम बिना किसी नाम या उपाधि के कैसे रह सकते हो? तुम्हारी पहचान क्या है? बालक केवल ने पंडित के सामने सिर झुकाया और फिर अपने हाथ से जमीन पर उंगली से एक सीधी लंबी रेखा खींची। पंडित नामदेव ने कहा, ये कैसी मूर्खता है? ये रेखा तुम्हारी पहचान कैसे है? बालक केवल ने उस लंबी रेखा को देखा और फिर उसके बीचों बीच एक और छोटी सी तिरछी रेखा खींच दी। अब वह आकृति एक क्रॉस जैसी दिख रही थी। बालक केवल ने बिना बोले ये समझाया कि मैं लंबी रेखा नाम तिरछी रेखा से कट चुका हूँ। पंडित नामदेव ने कहा, तुम जो भी कहो, पर जब तक मेरे पास मेरे अर्जित गुण और उपाधियां हैं तभी तक मेरा अस्तित्व है। पंडित ने बालक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तुम नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाओ और पूरे दिन लोगों से उनकी पहचान पूछो। यदि तुम शाम तक एक भी व्यक्ति को यह मानने पर मजबूर कर दो कि उसकी वास्तविक पहचान उसके नाम या गुण में नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा ज्ञान आना सत्य है। बालक केवल ने चुनौती स्वीकार की। वह पूरे दिन चौराहे पर खड़ा रहा। वह लोगों से केवल एक ही प्रश्न पूछता था, पर अपनी आंखों के इशारों से, तुम कौन हो? लोग उत्तर देते थे, मैं व्यापारी हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं राजा का सेवक हूँ। बालक केवल उन्हें एक साधारण दर्पण दिखाता था। दर्पण में वे अपना चेहरा देखते और बालक फिर पूछता, क्या ये चेहरा तुम्हारी असली पहचान है? शाम तक बालक केवल के पास भीड़ जमा हो गई। सभी लोग परेशान थे क्योंकि दर्पण में देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका नाम या उनकी उपाधि वह तो केवल एक सामाजिक वस्त्र है जिसे वे ओढ़े हुए हैं। उनकी वास्तविक मैं की भावना उस वस्त्र के पीछे छिपी थी। जब पंडित नामदेव स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपने नाम और उपाधियों को महत्व देना भूलकर एक दूसरे से यह पूछ रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। उद्धरण चिन्ह। पंडित नामदेव ने बालक से कहा, तुम जीत गए। तुमने लोगों को उनके नाम से अलग कर दिया, पर तुम मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरे पास इतना ज्ञान है कि मेरी उपाधियां ही मेरी आत्मा है। बालक केवल ने पंडित नामदेव को पास बुलाया। उसने पंडित के माथे पर हाथ रखा और एक क्षण के लिए उन्हें अपनी निर्मल दृष्टि में देखने दिया। जैसे ही पंडित ने बालक की आंखों में देखा, उन्हें एक ही क्षण में अपनी पिछली सभी उपाधियां, सभी नाम और सभी गुण अत्यंत अस्थायी वस्त्रों की तरह दिखलाई दिए। उन्होंने देखा कि उन सभी उपाधियों के नीचे एक शुद्ध प्रकाशमय सत्ता थी जो न पंडित थी, न ज्ञानी, न पुरुष थी, न स्त्री। वह केवल होने की भावना था। बड़ी बालक केवल का रूप तुरंत चतुर्भुज विष्णु में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, नामदेव, तुम जीवन भर पहचानों का संग्रह करते रहे, पर मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम या उपाधि नहीं, बल्कि उसकी अखंड आत्मा है।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ कि तुम्हारा एकमात्र सत्य है। जब तुम इस सत्य को जानते हो तो तुम्हें किसी बाहरी गुण या उपाधि की आवश्यकता नहीं रहती। पंडित नामदेव ने उसी दिन अपनी सारी उपाधियां त्याग दी और आत्म तत्व की खोज में लग गए। नगर का नाम बदलकर आत्मबोध रखा गया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने नामहीन बालक की लीला द्वारा ये सिखाया कि जीवन का परम सत्य बाहरी गुणों में नहीं बल्कि स्वयं की शुद्ध नामहीन पहचान में निहित है। पंडित नामदेव अब आचार्य आत्म तत्व के नाम से विख्यात थे, जिन्होंने अपनी सारी उपाधियां त्याग दी थीं। उनके इस त्याग से नगर में अभूतपूर्व शांति आ गई। आत्मबोध नगर के लोग अब एक दूसरे को उनके पद या नाम से नहीं बल्कि केवल उनकी मानवीयता और शुद्ध चेतना से पहचानने लगे थे। आचार्य आत्म तत्व ने अपने आश्रम के द्वार पर एक बड़ा चमकीला दर्पण लगवाया। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि जब भी कोई शिष्य अहंकार महसूस करे या अपने गुणों पर गर्व करे तो वह उस दर्पण में देखे और पूछे, वास्तव में कौन देख रहा है? उद्धरण चिन्ह। परंतु इस नए सिद्धांत ने एक नया द्वंद्व पैदा किया। नगर के युवा और विद्वान ये समझने लगे कि यदि बाहरी गुण महत्वहीन है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? यदि अंततः हम सभी केवल शुद्ध आत्मा हैं, तो हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए? निष्क्रियता और कर्महीनता का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। सबसे अधिक भ्रमित थे आचार्य के प्रिय शिष्य अकर्म। अकर्म मानते थे कि चूंकि आत्मा निष्क्रिय है, इसलिए शरीर को भी निष्क्रिय होना चाहिए। उन्होंने हर तरह के कर्म और अध्ययन को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि यह सब माया है। एक दिन आचार्य आत्म तत्व ने अकर्म और सभी शिष्यों को बुलाकर एक विचित्र कार्य दिया। उन्होंने सभी को एक एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इस दिए में तुम अपनी इच्छानुसार तेल और बाती डालो। फिर इसे लेकर नगर के मुख्य चौक पर जाओ और वहां खड़े हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल खड़े रहना है। अकर्म ने अपने दिए में बहुत कम तेल और छोटी सी बाती डाली, ये सोचकर कि प्रकाश तो आत्मा का गुण है, वह तो स्वयं प्रकट होगा, बाहरी संसाधनों की क्या आवश्यकता। अन्य शिष्यों ने भी अलग अलग मात्रा में तेल और बाती डाली, पर सभी के मन में संदेह था कि इस निष्क्रियता से क्या होगा। जब वे नगर चौक पर पहुंचे तो आचार्य आत्म तत्व ने उन्हें दिया जलाने की आज्ञा दी। जैसे ही दिए जले, एक चमत्कार हुआ। तारांकन जिन शिष्यों ने पर्याप्त तेल और बाती डाली थी, उनके दिए तेज प्रकाश दे रहे थे। तारांकन अकर्म का दिया कम तेल और बाती के कारण कुछ क्षण जला और फिर बुझ गया। अकर्म निराश होकर बोले, गुरुदेव, ये कैसा न्याय है? मेरी आत्मा तो वही शुद्ध आत्मा है जो दूसरों की है, फिर मेरा दिया क्यों बुझ गया? प्रकाश को तो अपने आप प्रकट होना चाहिए था। आचार्य आत्म तत्व ने अकर्म का बुझा हुआ दिया उठाया और कहा, वत्स, तुमने ज्ञान तो पाया, पर तुमने जीवन के नियम को नहीं समझा। हाँ, तुम्हारा आंतरिक मैं आत्मा शुद्ध और निष्क्रिय है, वह केवल साक्षी है, पर तुम्हारा शरीर और मन इस संसार का हिस्सा है। ये कर्म की मांग करते हैं। आचार्य ने समझाया, तेरी आत्मा दिए का प्रकाश है, वह शुद्ध है, पर तेल और बाती तेरा कर्म है। यदि तुम तेल परिश्रम और बाती इच्छा शक्ति नहीं डालोगे तब वो तुम्हारा प्रकाश जो शुद्ध ज्ञान है इस संसार में प्रकट कैसे होगा? तुम्हारी निष्क्रियता ने तुम्हारे प्रकाश को बुझा दिया। आचार्य ने आगे कहा, ईश्वर ने तुम्हें कार्य करने की उपाधि नहीं दी, पर कार्य करने की क्षमता दी है। गुण या नाम का त्याग करो, पर कर्म का नहीं। निष्क्रियता आत्मा का स्वभाव है, पर कर्म शरीर का धर्म है। इन दोनों को साथ लाना ही वास्तविक आत्मबोध है। अकर्म को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सोचा कि आत्मज्ञान का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में और अधिक ऊर्जा और पूर्णता के साथ कार्य करना है, क्योंकि अब वह कार्य अहंकार से नहीं बल्कि केवल प्रेम और कर्तव्य से किया जाएगा। उस दिन से आत्मबोध नगर के लोगों ने निष्क्रियता का त्याग किया। उन्होंने अपने कर्मों को अपने नाम या पद की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल जीवन के दिए को पूरी शुद्धता से जलाए रखने के लिए किया। उन्होंने सीखा कि सच्चा आत्मबोध स्वयं को जानने के साथ साथ अपनी क्षमता का उपयोग संसार को प्रकाशित करने में भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।